बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेलो एरीन। देखो, हेलो एल्केन वाला जो टॉपिक है एक बार वापिस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट करवा दिया है और अब हम बात करेंगे हेलो एरीन के बारे में। तो पहली बात आती है कि जिस प्रकार हेलो एल्केन थे उसी प्रकार हेलो एरीन है, बस फर्क इतना है कि जब आपके एल्केन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ शब्द आ रहा है हेलो एरीन, यानी जब एरीन यानी जो एरोमेटिक वलय होता है उसके साथ अगर हेलोजन जुड़ जाता है कोई भी तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन बोलेंगे। जैसा कि आपको पीछे बताया हुआ है, हेलो एल्केन में हम क्या कर रहे थे, हेलो एल्केन में हम देख रहे थे कि जैसे हमारी कार्बन की श्रृंखला थी, इसमें अगर हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पर कोई हेलोजन आ जाता है तो इसे हम हेलो एल्केन बोलते हैं, क्योंकि ये एक चेन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? चेन फॉर्म में है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक विशेष प्रकार की रिंग देखेंगे जिसे हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसे अपने? बेंजीन। और अगर बेंजीन की बात करें तो यहाँ पर देखो, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको, C6H6। लेकिन प्रोसेस सेम वही रहेगा। जब एरोमेटिक वलय में ये आपका एल्केन श्रेणी था, सीधी श्रृंखला थी, ये आपका वलय के फॉर्म में है, इसे हम एरोमेटिक वलय कहते हैं। अब बात सुनना, एरोमेटिक वलय में हाइड्रोजन परमाणुओं को या किसी भी एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर यदि कोई हेलोजन परमाणु आ जाता है तो उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। जिस प्रकार हेलो एल्केन में हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन आ रहा था और हम उसे हेलो एल्केन कह रहे थे, उसी प्रकार एरीन में भी यदि हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर कोई हेलोजन आके जुड़ जाता है तो उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। बात समझ आई? हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्या डिफरेंस है पता लग गया। हेलो एल्केन मतलब जिसमें एक सीधी श्रृंखला आपको मिलती है, साथ ही साथ उस सीधी श्रृंखला में कोई हेलोजन जुड़ा होता है, वो हेलो एल्केन होता है। हेलो एरीन के अंदर हम एरोमेटिक वलय की बात करते हैं और इस एरोमेटिक वलय में आपके हाइड्रोजन को हटाकर कोई हेलोजन आके जुड़ जाता है तो उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। देखना इसकी परिभाषा, हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय में सीधा जुड़ा होता है। हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय में सीधा जुड़ा होता है, उस अपने क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। मतलब यहाँ हेलो एरीन का जो सामान्य सूत्र है वो होगा C6H5X। हेलो एरीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? C6H5X। एक्स का मतलब सभी को पता है, ये आपका क्लोरो भी हो सकता है, ये आपका ब्रोमो भी हो सकता है, ये आपका आयोडो भी हो सकता है, ये आपका फ्लोरो भी हो सकता है। इनमें से कोई भी आपका हेलोजन हो सकता है। और H5 क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है बेंजीन से हमें पहले एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा तभी हम एक हेलोजन जोड़ सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन की संख्या एक कम होगी और उसके साथ एक जुड़ गया हेलोजन। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो यहाँ पर ना अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। अपने डिस्कशन करने वाले हैं हेलो एरीन की अनुनादी संरचना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अनुनादी संरचना। ये जो अनुनादी संरचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको भी इसका नॉलेज होना चाहिए। आगे आप जब भी पढ़ोगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखेंगे हेलो एरीन की अनुनादी संरचना। समझना इसको आप लोग ध्यान से, ये चीज तो क्लियर होगी आपको। हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे अनुनादी संरचना की। किसकी बात करेंगे अपने? अनुनादी संरचना। यहाँ पे मैं इसका सामान्य सूत्र लिख देती हूँ। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? C6H5X यही होगा, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका X। क्लियर बात? चलो अब देखो, यहाँ पर अनुनादी संरचना की बात करें तो अनुनादी संरचना इसकी कैसी बनेगी, तो ध्यान देना। सबसे पहले आपको लेना होता है हेलो एरीन। क्या ले रहे हो आप?
हेलो एरिन। अब जो आप हेलो एरिन ले रहे हो तो उसमें कोई हेलोजन भी आपको निश्चित रूप से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं किसकी बात, हम करते हैं क्लोरीन की बात। ये भी आपका हेलो एरिन ही है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब एक चीज आप ध्यान से सुनना, आपको पता है, देखो जिसको ये चीज नहीं समझ आ रहा वो इस चीज को दोबारा से समझो, एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा देखना। एक बार समझा दूंगी, अगर नहीं समझ आएगा ना तो दोबारा वीडियो को देखना, जरूर समझ आएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब देखो मैं क्या बता रही थी आपको, मैंने आपको कहा कि आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीन आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। यानी क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 17। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 17, यानी 17 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है और 17 ही इसमें क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अपने बात कर रहे हैं एक बार इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इसका जो क्रम रहेगा इलेक्ट्रॉन भरने का, आपको पता है प्रथम कक्षक में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षक में 8 भरे जाएंगे, तृतीय में भी 8 भरे जाते हैं। लेकिन क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है कितने, टोटल 17 है। 17 है तो क्लोरीन का जो परमाणु कक्षक होगा, किसकी बात करें हम, क्लोरीन के परमाणु कक्षक के बारे में, तो पहले में 2 भरे गए, दूसरे में 8 भरे गए, तीसरे में कितने भरे जाएंगे, 7 भरे जाएंगे। 2 8 10 और 7 17। ठीक है, एक चीज और सुन लेना कि ये जो आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये 7 इलेक्ट्रॉन ही हमेशा किसी भी परमाणु के, मतलब कहने का ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि किसी भी परमाणु की संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो आप बोलोगे किसी भी परमाणु की संयोजकता का निर्धारण उसके बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या करती है। किसी भी परमाणु में संयोजकता का निर्धारण उसके बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या करती है। यहाँ आंतरिक कक्षक में 2 है, 8 भी आंतरिक कक्षक में आ रहा है, लेकिन बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। यानी यहाँ क्लोरीन की संयोजकता का निर्धारण कौन करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन करेगा। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्लोरीन के बाह्यतम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको मैं यहाँ डॉट डॉट करके शो कर रही हूँ। आप बोलोगे मैम 7 इलेक्ट्रॉन है, आपने तो 6 किए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था उसने बंध भी तो बना दिया ना। क्लियर होगी बात। तो इस संरचना में मैंने जो जो चीजें लिखी है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमने ले लिया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ मैंने हेलोजन जोड़ा है, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हेलो एरिन की। तो हेलो एरिन की अगर हम बात करेंगे तो एरिन के साथ हेलोजन का जुड़ा होना जरूरी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी होती है कि जो क्लोरीन आपने लिया है ना, इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और वो 7 इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता का निर्धारण करते हैं, इसलिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो फ्री बैठे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ने बंध बना लिया। हो गए 7 पूरे क्लोरीन के। चलो अब अपने बात करते हैं इसके अनुनादी संरचना के बारे में। अनुनादी संरचना में क्या होता है, ध्यान से समझना आप कि जो आपको क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर। एक चीज याद रखना, बेंजीन के अंदर है ना सारे रिंग घूमते रहते हैं। ठीक है, मतलब कोई निर्धारण नहीं है कि अगर आप ये वाला डायग्राम बनाते हो तो भी बेंजीन का सही है। अगर आप देखा होगा आपने बेंजीन का डायग्राम अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो भी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो कभी भी इधर भी आ सकते हैं, कभी इधर भी आ सकते हैं। कहने का मतलब है कोई निर्धारण नहीं है कि भाई फर्स्ट सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, फिर भी हम इसको बेंजीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अनुनादी स्ट्रक्चर हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अनुनादी इसी चीज को बताएगा कि बॉन्ड पूरे में चक्कर लगा रहे हैं, बॉन्ड पूरे में घूमते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बॉन्ड चाहे आप फर्स्ट सेकंड कार्बन के बीच लगाओ या सेकंड थर्ड कार्बन के बीच लगाओ। तो ये चीज हमें अनुनादी से ही पता चलेगा कि बॉन्ड कैसे पूरे में घूम रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम अनुनादी स्ट्रक्चर जो है इसकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो क्लोरीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इस पर,
वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है आपके यहाँ पर। अब क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर ही एक बंध का निर्माण करते हैं। आपको पता है ये चीज, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर ही एक बंध का निर्माण करते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ एक नया बंध बन जाएगा। समझ आ रही होगी बात। अब देखो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन भी शो कर देती हूँ ताकि आपको बंध गिनने में मुश्किल ना हो। ध्यान से देखना भाई आप इस चीज को। मैंने आपको बोला कि ये जो क्लोरीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, इसके ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि अनुनाद के अंदर क्या होता है हम यही देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन या जो बंध है इनका ट्रांसफर कैसे हो रहा है ना। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे ही बंध यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा भाई आप ध्यान देना। मैंने कहा बंध यहाँ शिफ्ट हो गया, बंध यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास कितना बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक तो बंध जो है वो क्लोरीन बना ही रहा था, लेकिन एक बंध किस कारण से आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, 2 बंध बन जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोरीन, यहाँ पे आपके सारे हाइड्रोजन वैसे के वैसे रहेंगे, इनमें तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ जो कार्बन उपस्थित है, आपको पता है ना बेंजीन के ये जो आपके 6 कोने दिख रहे हैं, इन 6 कोनों पर 6 कार्बन है। बेंजीन के 6 कोनों पर 6 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे बॉन्ड शो कर देती हूँ, एक बार इस चीज को देखना। अब मैंने कहा आपके जैसा ही ये यहाँ पर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये वाली संरचना तो वैसी की वैसी पड़ी है, इनमें तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किए ना, मैंने सिर्फ एक बॉन्ड इधर ही भेजा है। तो यहाँ जो कार्बन है, यहाँ पे जो आपका कार्बन मौजूद है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता हो गई 5। कैसे हुई देखो, 1 2 3 4 5। और मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि कुछ भी हो जाए कार्बन की संयोजकता कभी भी 5 नहीं हो सकती, 4 की 4 रहेगी, ना तो एक आधा कम होगा ना ही एक आधा ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे कि मैम अगर आप बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहे हो तो 5 हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट होके यहाँ बंध बनाता है, वैसे ही ये जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये वाला शिफ्ट हो जाता है इसके ऊपर, ये वाला बंध कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसके ऊपर। यानी जो अब संरचना बनती है वो क्या होती है कि जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये जो आपका बंध था वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट होता है इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। अब कार्बन की संयोजकता गिनो, आप बोलोगे मैम अब सही है, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1 2 3 4। समझ आई बात। मतलब पूरी संरचना में आप यही देखोगे, जब हम अनुनादी पढ़ेंगे आप पूरे स्ट्रक्चर में यही देखोगे कि अगर कहीं पे जाके बंध बन रहा है ना तो दूसरे बंध को यहाँ पे माइनस चार्ज के रूप में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रोसेस इकट्ठे होंगे तभी कार्बन जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको, बस टेंशन मत लेना, आप फ्री माइंड होकर समझना। ठीक है, अब आपने देखा जैसे ही ये जो बंध है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर है आपके 4 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध के रूप में शिफ्ट हो गया, यह आपका बंध बन गया। लेकिन जैसे ही बंध बना इस कार्बन की संयोजकता 5 हो गई, जो कभी नहीं हो सकता, इसलिए हाथों हाथ ये वाला बंध भी इधर शिफ्ट हो गया। समझ आएगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका माइनस चार्ज है जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण आया है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, वो शिफ्ट हो गया आपका यहाँ पर। जैसे ही आपका यहाँ पे एक बंध बन जाएगा, यहाँ पे जो कार्बन होगी उसकी संयोजकता 5 नहीं हो जाएगी, थोड़ा इमेज करने की कोशिश करो, पता लग जाएगा। मैंने कहा कि ये जो माइनस चार्ज है ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक बंध बन जाएगा।
यहाँ पर बंद बन गया तो यहाँ जो कार्बन होगा उसकी संयोजकता 5 हो जाएगी। देखना कैसे, एक ये यहाँ पे जो बॉन्ड शिफ्ट होगा एक उसके कारण होगा, 2 ये 3 ये 4 और ये 5। समझ आ रही है बात। तो जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा हाथों हाथ ये वाला बॉन्ड जो होगा वो यहाँ चला जाएगा। समझ आई बात। जैसे ही ये माइनस चार्ज यहाँ जाएगा हाथों हाथ ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ताकि कार्बन अनबैलेंस ना हो, ताकि कार्बन अनबैलेंस ना हो, कार्बन की संयोजकता उतनी की उतनी बनी रहे। क्योंकि अगर कार्बन की संयोजकता आप ज्यादा बना रहे हो या कम कर रहे हो तो वो गलत है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर जैसे ही आपने क्या किया कि इस माइनस चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दिया बॉन्ड के रूप में, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ चला जाएगा। तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगी, देखना आप लोग। ये चीज तो जस्ट बताने के लिए था, इसको मैं रेस कर देती हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एक बार बनाने के बाद ना मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। हो सकता है कई बच्चों के लिए बिल्कुल नया हो तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर टेंशन नहीं लेना आपको। जो चीजें कॉमन है उनको तो आराम से लिख दो। यहाँ पर क्लोरीन है, इसके ऊपर एक आर्क इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें हैं, ये बॉन्ड तो यहीं पर है। अब मैंने बोला ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट होती है, यहाँ पे बंद बन जाएगा। और जैसे ही बंद बनेगा साथ वाला बंद जो है वो माइनस के रूप में इसके ऊपर आ जाएगा। यानी अब माइनस चार्ज कहाँ आ गया, अब माइनस चार्ज आ गया आपका यहाँ पर। अब माइनस चार्ज कहाँ आ गया, माइनस चार्ज आ गया आपका यहाँ पर। बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है, अब ये माइनस कहाँ जाएगा बंद के रूप में, यहाँ पर। माइनस जैसे ही यहाँ बंद के रूप में जाएगा यहाँ उपस्थित कार्बन की संयोजकता वापस 5 हो जाएगी। तो हाथों हाथ ये जो आपका बंद है इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, हाथों हाथ इनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखना नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी इस तरीके से कुछ। जो कॉमन है पहले तो उनको बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हो। इस बंद में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, इसको अपने ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाओगे। क्लोरीन, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या था इस पे था आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया आपका प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या हुआ, जैसे ही ये आपका माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ आपका एक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही यहाँ एक बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, इस कारण से ये यहाँ चला जाएगा। यानी माइनस चार्ज अब कहाँ पर आ गया, माइनस चार्ज अब यहाँ पर आ गया। माइनस चार्ज कहाँ आ गया, माइनस चार्ज इस वाले कार्बन पर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अब ये जो माइनस चार्ज है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे उपस्थित जो कार्बन है इसकी संयोजकता 5 हो जाएगी। तो उसकी संयोजकता को मिटाने के लिए क्या होगा कि ये जो आपका डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो हाथों हाथ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्लोरीन वापस अपने 6 इलेक्ट्रॉन के साथ आराम से बैठ जाएगा। क्लोरीन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, देखना आप इस तरीके से। कोई बात नहीं, अगर संरचना में छोटा बड़ा फर्क हो रहा है तो आप इसको आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देती हूँ। जो सेम है उनको तो बेझिझक लिख सकते हो आप, ये सेम है तो मैंने इनको क्या किया, बेझिझक लिख दिया। मुझे पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। अब मैंने आपको क्या कहा, एक बंद आपका यहाँ पर है, एक बंद आपका यहाँ पर है। इन दोनों के साथ हमने कोई पंगा लिया ही नहीं, इनको तो छेड़ा ही नहीं, तो इनको तो बेझिझक आप लिख सकते हो। तो हमने परिवर्तन कहाँ पर किया है, हमने इस माइनस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड, क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो वापस क्लोरीन पे चला गया।
यानी यहाँ पर क्लोरीन पे दोबारा क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये जो आपका डबल बॉन्ड बना था वो खत्म हो जाएगा, प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। अब आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखो और लास्ट स्ट्रक्चर को देखो, अंतर दिख रहा है आपको? आप लोग में सेम ही तो है, पर अंतर है। क्या अंतर है देखो, लिख देती हूँ मैं। ये आपका फर्स्ट है पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। अब देखो फर्स्ट पोजीशन में क्या था, फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ। फर्स्ट पोजीशन में इसमें ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, ये सिक्स्थ नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आपने ध्यान से देखा कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में तो क्या हो रहा था कि जो डबल बॉन्ड थे वो आपका सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच और सिक्स्थ और फर्स्ट कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, है ना। लेकिन अपने फिफ्थ नंबर जो डायग्राम है इसमें आपने क्या देखा, जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर कार्बन के बीच, थर्ड और फोर्थ नंबर कार्बन के बीच, फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर कार्बन के बीच, यानी बिल्कुल अंतर हो चुका है। मतलब पहले जहां डबल बॉन्ड नहीं थे वहां डबल बॉन्ड आ गए, जहां डबल बॉन्ड थे वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है। कहने का मतलब है ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, अपोजिट है ना। 2 3 की जगह 1 2, 4 5 की जगह 3 4, 6 1 की जगह 5 6, यानी डबल बॉन्ड का जो क्रम हो चुका है ना वो बिल्कुल विपरीत हो चुका है। और किस कारण हुआ है, क्योंकि इसमें अनुनादी संरचना प्रदर्शित हो रही है और ये अनुनादी संरचना जो है ये बताती है ये कितना स्टेबल है। जिसकी अनुनादी संरचना बनेगी उसकी दोनों संरचनाएं जो है वो सही होंगी। ठीक है, तो यानी ये भी संरचना सही है बेंजीन की, ये भी संरचना सही है। रीजन क्या है, वो है इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर। क्लियर बात? तो इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप भी इसकी प्रैक्टिस करना। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे से, फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बोलोगे मैम ये बहुत इजी है। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, सेकंड टाइम पढ़ोगे दिक्कत थोड़ी कम आएगी, थर्ड टाइम पढ़ोगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, यानी सारा मैटर ही प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अब देखो दोबारा मैं आपको समझाती हूँ। अनुनादी संरचना की हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हेलो एरीन की बात कर रहे थे। और हेलो एरीन में मैंने आपको कहा कि आपने क्या ले लेते हैं, एक एरीन वाले लेते हैं जिसके ऊपर हेलोजन है, वो हमारा हेलो एरीन कहलाएगा। मैंने ले लिया क्लोरीन। अब क्लोरीन के ऊपर कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो इसी के ऊपर मैंने प्रदर्शित कर दिए, एक ने बंद बना लिया। अब होता क्या है, आपको पता है कि जो हमारा एरोमेटिक वलय हम ले रहे हैं इसमें जो हमारे बंध है वो स्थानांतरित होते रहते हैं। स्थानांतरित होंगे तो कैसी कैसी संरचना बनेगी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर। क्लोरीन के जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे एक बंध का निर्माण हो जाएगा। यहाँ उपस्थित कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, तो हाथों हाथ 7 वाला बंध जो है वो माइनस चार्ज के रूप में आपके पास वाले कार्बन के पास आ जाता है। ठीक है, जैसे ही बंध की इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। और जैसे ही बंध की इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएंगे तो इसने इस कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर आ जाता है माइनस चार्ज, देने वाले पे आता है प्लस चार्ज, लेने वाले पे आता है माइनस चार्ज। ठीक है, अब आपने देखा कि सेकंड स्ट्रक्चर क्या बन गई, इसके कारण सेकंड स्ट्रक्चर ये बन गई। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया माइनस चार्ज। अब उसके बाद क्या होता है, ये डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया, इसकी जगह आ गया माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज भी क्या करेगा, ये माइनस चार्ज चला जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में आएगा यहाँ का जो कार्बन है इसकी संयोजकता वापस पास हो जाएगी, जो कि गलत है। इसलिए हाथों हाथ ये वाला जो बंध है ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, पास वाले कार्बन पर। अब जैसे ये पास वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या होता है, दोबारा हम देखेंगे हम स्ट्रक्चर क्या मिलता है। इसके कारण यहाँ एक बंध बन गया और यहाँ पे जो आपका बंध शिफ्ट हुआ है इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। क्लियर बात? अभी जो माइनस चार्ज आया है,
अब इस माइनस चार्ज दोबारा ये सर्कुलेट करेगा, वापस ये घूमेगा। माइनस चार्ज जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, तो यहाँ की कार्बन की संयोजकता वापस 5 हो जाएगी, जो कि गलत है। इस कारण इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोबारा पास वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। ये सारा काम है ना कार्बन की संयोजकता का निर्धारण करते हुए हो रहा है। जो बच्चे इस चीज को समझ जाएगा ना, देखो इजी सी बात है, कार्बन की संयोजकता 4 है, ये आपको शुरू से मैं बताती आ रही हूँ, है ना। अगर आपने ये चीज माइंड में अच्छे से बिठा रखा है कि कार्बन की संयोजकता 4 है, कार्बन की संयोजकता 4 है, कुछ भी हो जाए 5 नहीं हो सकता या 3 नहीं हो सकता, तो आप इसको समझने लग जाओगे। समझ आ रही है बात? यानी संयोजकता का ध्यान रखोगे ना, अपने आप ये क्लियर होने लग जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या हुआ कि ये वाला जो माइनस जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ आगे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन पे आगे, जिस पे आगे माइनस चार्ज। दोबारा क्या होता है कि यहाँ पे तो एक नया बंध बन गया, लेकिन ये वाला बंध जो है वो माइनस चार्ज के रूप में साथ वाले कार्बन पर आ गया। अब ये जो माइनस चार्ज है ये दोबारा किस पे शिफ्ट होता है, पास वाले कार्बन पर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। जहाँ जो माइनस चार्ज है वो आ गया बंध के रूप में, और जो यहाँ बंध था, अगर ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ वाली कार्बन की संयोजकता दोबारा 5 हो जाएगी, जो नहीं हो सकता। इस कारण से हाथों हाथ ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलती है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस माइनस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें मिल जाता है, और ये बंध इसके ऊपर वापस चला जाएगा, जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। वो दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आ जाएंगे। क्लोरीन दोबारा अगर अपने इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा तो उसके ऊपर से प्लस चार्ज भी खत्म हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर बात? ये थी आपकी किसकी, हेलो एरीन की अनुनादी संरचना। और आप देख सकते हो फर्स्ट स्ट्रक्चर और 5th स्ट्रक्चर में कितना अंतर है। जहां बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में नहीं था, वहां बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में आ चुका है। जहां बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में था, वहां सेकंड और थर्ड के बीच में बॉन्ड नहीं रहा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं, बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, उनका कोई निर्धारित स्थान नहीं है। यानी चाहे आप ये बनाओ बेंजीन के लिए, चाहे आप ये बनाओ, दोनों ही सही है। क्लियर बात? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम बात करेंगे हेलो एरीन के विचलन की विधियां। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हेलो एल्केन हम किस किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किन किन अभिक्रियाओं से प्राप्त कर सकते हैं, सेम वैसा ही अब हम हेलो एरीन के विचलन की विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण, यानी बेंजीन वलय लेंगे और उसकी अभिक्रिया जो है वो हैलोजन से करवाएंगे, तो हमें हेलो एरीन प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहले अभिक्रिया हम करवाते हैं किससे। देखो अभिक्रिया में हम क्या क्या ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं बेंजीन और एक ले रहे हैं हैलोजन। यानी बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण करवाने का मतलब है कि आपने लिया है बेंजीन, और बेंजीन पे आप क्या करवा रहे हो, हैलोजनीकरण, यानी आप इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हो, हैलोजन से। मैं यहाँ पे 3 रिएक्शन लिख लेती हूँ इस तरीके से। पहले यहाँ पे ले लेती हूँ मैं Br2, और एक मैं ले लेती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि 3 रिएक्शन मैं इकट्ठी बता दूंगी आपको, एक साथ बता दूंगी, एक जैसी ही है तो जल्दी समझ आ जाएगा आपको भी। पहले Cl2 के साथ, नेक्स्ट हम करवा देंगे Br2 के साथ, एक हम बेंजीन की जगह लेंगे टालुइन, एक हम बेंजीन की जगह क्या लेंगे, टालुइन। देखो बेंजीन और टालुइन में क्या अंतर है, बेंजीन तो ये सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जब बेंजीन के ऊपर आपका मैथिल ग्रुप जुड़ जाता है, जब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ता है, आपका मैथिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं टालुइन। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 तथा Br2 द्वारा लुईस अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पे जो लुईस अम्ल शब्द आया है वो किन के लिए आया है, AlCl3, FbCl5, FbCl5 से कराने पर हेलो एरीन प्राप्त होता है। यानी हमने बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन से तो करवा रहे हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। मैं यहाँ ले लेती हूँ AlCl3, सेकंड वाले में मैं ले लेती हूँ जो आपका सेकंड है SbCl5, और थर्ड वाले में जो आपका थर्ड है वो FeCl5। तीनों ही ल्यूस अम्ल हम ले लेते हैं, इनके बीच अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा देखना। आपको पता है यहाँ पे प्रत्येक
कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। एक एक हाइड्रोजन, इनको मैं शो कर देती हूँ। प्रत्येक में शो करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ये बात क्लियर हो ही जानी चाहिए, बट फिर भी चलो लिख देते हैं हम, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है Cl2 का मतलब क्या है। Cl2 का मतलब है कि यहाँ दो क्लोरीन है इस तरीके से बंध बनाए हुए, है ना, दो क्लोरीन है इस तरीके से बंध बनाए हुए। अगर आपको हेलो एरिन चाहिए तो आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन को हटा दोगे, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा, यहाँ का जो बंध है वो फ्री हो जाएगा, इस बंध में आके जुड़ जाएगा क्लोरीन, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा। अब मुझे बार बार हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं, आई थिंक आपको पता है, मैं यहाँ पे सीधे शो कर देती हूँ क्लोरीन, और क्या बाहर निकल जाएगा आपका HCl। क्या बाहर निकल गया आपका HCl। सेम ऐसी सेकंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है आपका दो Br है इस तरीके से, और जो दो Br है वो क्या करेंगे, यहाँ से जो एक H है वो एक Br को लेके चला जाएगा, यहाँ का जो एक H है वो एक Br को लेके चला जाएगा। जैसे एक हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन जो आपका हेलोजन है वो आसानी से आके यहाँ पे क्या कर लेगा, बंध बना लेगा, यहाँ पर आ जाएगा Br, और यहाँ से क्या निकल जाएगा HBr। क्या निकल जाएगा HBr। अब देखो यहाँ पर जो आपका CH3 है, CH3 जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, CH3 जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2H, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2H, और यहाँ से जो क्लोरीन है इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वही होगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा एक क्लोरीन को लेकर, तो हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, एक हेलोजन आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो टॉलुइन है वो अपनी जगह पर फिक्स है, माफी चाहती हूँ, जो टॉलुइन है वो अपनी जगह पर फिक्स है। यहाँ पर आ जाएगा CH3 का CH3 ही रहेगा आपका। यहाँ पर क्या होगा कि टॉलुइन तो अपनी जगह पे फिक्स है, टॉलुइन अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हम लुईस अमल के साथ विक्रिया करवाएंगे तब ये वाला जो पास वाला हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इस हेलोजन को लेके बाहर निकल जाएगा, और इस हेलोजन को लेके बाहर निकल जाएगा तो संरचना इसकी क्या बन जाएगी, देखना आप ध्यान से, यहाँ आपकी संरचना बन जाएगी कुछ इस तरीके से। क्लियर बात। और आपका बाहर क्या निकल गया, HCl, आपका बाहर क्या निकल गया, HCl। इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। इसे क्या बोल देंगे, ब्रोमोबेंजीन। इसे अपने बोलते हैं ऑर्थोटॉलुइन। क्या बोलते हैं इसे अपने, ऑर्थोटॉलुइन। अब ये ऑर्थो शब्द क्यों आया, आई थिंक रिएक्शन तो समझ आ गया होगा आपको। कुछ नहीं है, आपने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, बेंजीन के विक्रिया डायरेक्ट हेलोजन के साथ करवाई, किसकी उपस्थिति में, लुईस अमल की उपस्थिति में। जैसे आप विक्रिया कराओगे तो क्या होगा कि जो एक हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन की जगह खाली होगी उसकी जगह आ जाएगा एक हाइड्रोजन, और आपका हेलोरिन प्राप्त हो जाएगा। अब ये भी इजी है क्लोरोबेंजीन, ये भी इजी है ब्रोमोबेंजीन, लेकिन इसे मैंने ऑर्थोटॉलुइन कहा। ऑर्थोटॉलुइन मैंने क्यों कहा, आपको चीज ध्यान रखनी है। ये आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अब इस बेंजीन की स्ट्रक्चर में अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेन ग्रुप, चाहे वो आपका कोई सा भी हो, XYZ, एक्स मान लो कोई भी XYZ कुछ भी जुड़ा है, तो आपके बेंजीन में एक मेन ग्रुप जुड़ा होने के बाद, या मुख्य रूप से कोई भी यौगिक जुड़ा होने के बाद, जो साथ वाले कार्बन होते हैं, साथ वाले कार्बन को अपने क्या बोलते हैं, ऑर्थो। साथ वाले कार्बन को अपने क्या बोलते हैं, ऑर्थो। मतलब जिस कार्बन के साथ कोई भी यौगिक अगर मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन के साथ वाले कार्बन को कहा जाता है ऑर्थो। ऑर्थो के साथ वाले कार्बन को कहा जाता है मेटा। ऑर्थो के साथ वाले कार्बन को कहा जाता है मेटा, और मेटा के साथ वाले कार्बन को कहा जाता है पैरा। मेटा के साथ वाले कार्बन को कहा जाता है पैरा। सेम यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर जो हमारा कार्बन है इसके साथ जो मुख्य ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
इस मैथिल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को मैंने क्या बोला, ऑर्थो। क्या बोला मैंने, ऑर्थो, क्योंकि इसके साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो के साथ वाले कार्बन मेटा, मेटा के साथ वाले कार्बन पैरा कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोटालुइन, ऑर्थोक्लोरोटालुइन। क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटालुइन। आप लोग लिख लेना, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही लिखने में, मैं यहाँ लिख देती हूँ इस तरीके से, ऑर्थोक्लोरोटालुइन, ऑर्थोक्लोरोटालुइन। क्लियर होगी बात। तो ये फर्स्ट विधि जो हमने पढ़ ली, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने अब तक स्क्रीनशॉट। आई थिंक आज वाले जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगती है और कैसे समझ आ रहा है आपको, क्योंकि आप लोगों के लाइक शेयर कमेंट से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ। और जिन बच्चों को मेरी क्लास के साथ साथ नोट्स भी चाहिए और टेस्ट सीरीज वगैरह सब चाहिए एक अच्छे बेटर तैयारी के लिए, तो वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से मेरे पैड कोर्स को परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और साथ ही साथ जो टेलीग्राम का लिंक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करके वहाँ पर आपको कोई भी अपडेट जो भी होगी मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।